हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू वायरल ट्रेड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कल के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकते हैं और उनके कल के दिन में क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निफ्टी को देख लेते हैं, डे चार्ट में उसकी सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, निफ्टी में ऐसा कुछ पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे ऊपर जाता है। तो ऐसी सिचुएशन चल रही है निफ्टी में। और यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, एक ऐसे अगर हम नीचे से ट्रेंड लाइन बनाए और अगर ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाए तो ऐसा एक पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। उसके हिसाब से अगर हम फिबोनाची लगाएं, पुराने जो व्यूवर है उनको पता होगा कि फिबोनाची से हमने कितने अच्छे से लेवल्स निकाले हैं और कैसे वो लेवल्स वर्क करते हैं। अगर आप नए हो गए इस चैनल पे तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। एक बार आप इन लेवल पे ट्रेड मत करो, एक बार आप ये लेवल ड्रॉ करके देखो तो आपको पता चलेगा कि ये लेवल्स कितने अच्छे से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे देखो, डे चार्ट में ऐसा एक पैटर्न चल रहा है और यहाँ से हम अगर ऊपर से नीचे तक अगर यहाँ से फिबोनाची लगाए तो यहाँ पे देखो आज के दिन में ये यहाँ पे क्यों होल्ड किया है कैंडल ने, क्योंकि यहाँ पे देखो फिबोनाची का 0.618 का रिजेक्शन आ रहा था। यहाँ पे आपको पता होगा, मैंने आपको बताया 0.5, 0.618 और ऊपर में 786, ये कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जैसा काम करते हैं। अगर मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो सेम यहीं पे वही हुआ। अगर हम ऊपर से नीचे तक अगर यहाँ पे फिबोनाची लगाए, नीचे से अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ऊपर में ये चैनल का अगर ये ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो 0.618, पहले जैसे उसने 0.5 को इसने एक रजिस्टेंस जैसा एक्ट किया एक दिन में, पहले दिन में। अगर उसके अगले दिन में देखें तो डायरेक्ट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद गैप अप होने के बाद यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद उसने खुद को होल्ड नहीं कर पाया और नीचे आने लगा है। तो अभी यहाँ पे 0.618 के यहाँ पे इसने रजिस्ट्रेशन लिया है। तो अभी हम देखेंगे कि डे चार्ट में आपको डे चार्ट की कंडीशन समझ में आई। अभी हम यहाँ पे ध्यान में रखो, आपको मैं एक रेंज दे देता हूँ। यहाँ पे देखो 0.618 का लेवल कहाँ पे आ रहा है, 0.618 का लेवल आ रहा है 17,320 के आसपास ये लेवल आ रहा है। मतलब 50 धर लो आप, 17,350 के आसपास ये लेवल आ रहा है। ये लेवल आप एक बार अपने ट्रेडिंग व्यू में ड्रॉ कर लो तो आपको इससे आसानी हो जाएगी। 17,350 के आसपास ये लेवल आ रहा है, ये लेवल आप एक बार ड्रॉ कर दो। अगर इसके ऊपर जब भी निफ्टी जाएगा तो उसको सामने में रेजिस्टेंस मिलेगा ये 17,770, ये आपको ऊपर में रेजिस्टेंस मिलेगा डायरेक्ट। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, थोड़ा ऊपर ऐसे वन साइडली ये जाएगा 17,770 के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। उसके ऊपर अगर ये रेजिस्टेंस उसको एक्ट करेगा, इस ट्रेंड लाइन को अगर रेजिस्टेंस जैसे एक्ट करेगा तो इसका एक रेजिस्टेंस आएगा 18,000 के आसपास, एक रेजिस्टेंस आएगा। पिछली बार एक वन साइड रैली दी थी 18,000 के ऊपर, 18,200। अगर ये इस ऊपर वाले ट्रेंड लाइन के अगर रिस्पेक्ट करेगा, मैं बता रहा हूँ, मैंने ये ड्रॉ करी है, 2 टचेस हुए हमारे वहाँ पे, और नीचे में अगर हमने ये लाइन अगर ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें तो हमारे नीचे में 3 टचेस हो रहे हैं। वीडियो को फुल देखना तो आपको पूरा एनालिसिस मैं इसमें समझा दे रहा हूँ कि डे चार्ट में हमारे कैसे लेवल बैठ रहे हैं और 5 मिनट के चार्ट में कल के दिन में आपने क्या लेवल आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट लेवल। तो यहाँ पे एक बार देखो आप, ये ऊपर में 2 टचेस हो रहे हैं। अगर तीसरा टच करने यहाँ पे आएगा, तीसरा टच के अगर ये रिस्पेक्ट करेगा तो 18,000 के आसपास आने के बाद ये फिर से नीचे चला जाएगा। ऐसा कुछ इसका पैटर्न चल रहा है। अगर इसको नीचे नहीं जाना होगा तो ये यहाँ पे 17,000 को अपना सपोर्ट बना के ये इसको ऐसा ऊपर आने के बाद 17,000 को अपना सपोर्ट बना के इसको ये जो ऊपर वाले ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर देगा। ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर हमें देखना पड़ेगा पहले ये इसको ब्रेक करता है क्या 17,350 को कल के दिन में। तो ये समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। अगर इसकी रिस्पेक्ट करना होगा तो ये नीचे आएगा और इसको अगर इसके नीचे नहीं जाना होगा 17,000, क्योंकि ध्यान में रखो ये जो मेरे रेड लाइन बनी है 17,000 के, अगर ये अभी 17,000 के नीचे चला गया तो हमें नीचे में ये यहाँ तक टारगेट मिल सकते हैं। कहाँ तक? 15,600 और यहाँ पे 16,200, ये हमारे टारगेट मिल सकते हैं। इसलिए मैंने ये रेड लाइन बनाई है। ये रेड लाइन आप मार्क कर लो, 17,000 के आसपास की लाइन, 17,000 और 16,900। यहाँ पे एक बिग एक सपोर्ट जैसा एक्ट हो सकता है, अगर इसके नीचे चला जाएगा, लास्ट लेवल रहेगा 16,900। अगर इसके नीचे चला जाएगा तो निफ्टी घसर जाएगा पूरा का पूरा। तो ये ध्यान में रखो। अभी हम देखते हैं कि इंट्राडे में हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इंट्राडे में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंट्राडे में देखो
बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद ऊपर चलने लगा क्योंकि खुद को सस्टेन कर पाया। ये नहीं, इसने रेजिस्टेंस कहाँ पे लिया 17,000। क्यों रेजिस्टेंस लिया? क्योंकि यहाँ पे 0.618 का रिजेक्शन आ रहा था बड़े टाइम फ्रेम में के डे चार्ट में का, तो इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसे एक्ट होना ही था उसमें यहाँ पे ऊपर अगले दिन में यहाँ पे नीचे आने लगा। नीचे आने के बाद ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बना के आया, उस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेके वो नीचे आया है। तो यहाँ पे ध्यान में रखो, अगर कल के दिन में फ्लैट ओपनिंग, क्लियर कह के दे रहा हूँ, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद गैप अप गैप डाउन होने के बाद आपको ये दो लेवल ध्यान रखने, 17,320 और 17,000, ये लेवल, दोनों लेवल अगर इसको ध्यान में रखने आपको। अगर इसके बीच में होता है तो ये लेवल आपको, ये दो लेवल आपको ध्यान में रखने। अगर इसके ऊपर ओपन हुआ तो यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा, और उसके नीचे अगर ओपन हुआ 17,000 को, तो फिर यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन जैसा एक्ट होने के बाद फिर से नीचे आने लगेगा। तो ये ध्यान में रखो। कल के दिन में अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप अप और गैप डाउन होने के बाद मैंने ये दो लेवल आपको बता दिए, दो लेवल पे ऊपर आपको ध्यान करना है। अगर ये फ्लैट ओपन होता है कल के दिन में अगर फ्लैट ओपन होता है, आपको बाइंग करनी है 17,240 के ऊपर, 17,240 के ऊपर ही आपको बाइंग करनी है। क्यों बाइंग करनी है? अगर आप यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाए, डाउन ट्रेंड का फिबोनाची लगाए, तो आपको 50% का रिजेक्शन यहाँ पे मिलेगा। मतलब अगर इस डाउन ट्रेंड को अगर ये मतलब कल के दिन में अगर डाउन ट्रेंड को अगर इसको रॉन्ग प्रूफ करना होगा, तो इसको पहले 0.5 का रिजेक्शन को क्रॉस करना होगा। मतलब यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड नहीं था, यहाँ से फिर से एक अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। कहाँ से? 17,240 के ऐसे। जैसे ही कल के दिन में 17,240 क्रॉस होगा, आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा इमीडिएटली 17,280 और उसके ऊपर 17,320, ये आपका सेकेंड टारगेट रहेगा। ये ध्यान में आया। 17,320 के आसपास आप निकल जाना, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर रजिस्टेंस जैसा एक्ट कर सकता है। ये ध्यान में आया। आपको सेल किसके ऊपर करना है ये ध्यान में रखो। फ्लैट ओपन होते ही अगर कोई रेड कैंडल क्लोज हो जाती है किसके नीचे? 17,080 के नीचे। 17,080 के नीचे एक भी कैंडल अगर क्लोज हो जाए रेड वाली, तो आपको डायरेक्टली सेल कर देना है। अगर जो इसके ट्रेडर होंगे वो डायरेक्टली सेल कर देंगे। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 17,000, आपका फर्स्ट टारगेट होगा कल के दिन में, ये ध्यान में रखो। और उसके नीचे आपका कहाँ तक आ सकता है? 16,920 के आसपास आ सकता है आपका सेकेंड टारगेट। यहाँ पे ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा 16,900। अगर कल के दिन में, ये भी ध्यान में रखो, अगर कल के दिन में इसके नीचे, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान में रखो, नेगेटिव कभी हो जाएगा बैंक निफ्टी जब नेगेटिव होगा 17,000 के नीचे कल के दिन में हमें अगर क्लोजिंग मिल गई, तो हमारे नीचे वाले टारगेट ओपन हो जा रहे हैं, ये ध्यान में रखो। अगर ये इस दोनों लेवल में अगर ये ऐसा एक वॉलेटिल करता रहा, और फिर अगर दोनों साइड में अगर एक साइड को अपने को ब्रेकआउट मिल गया, ऊपर की साइड होने दो या नीचे की साइड, तो हमें उस साइड अच्छा मूव मिलेगा। तब तक हमारे लिए ये रेंज बनी रहेगी, ये ध्यान में रखो। कहाँ तक? 17,000। ये 300 पॉइंट की रेंज है ये 300 पॉइंट की रेंज यहाँ में हमें ध्यान रखना है। तो ये ध्यान में आया। 17,000 के नीचे 17,000 के नीचे क्लोजिंग, ऊपर नीचे वाले टारगेट ओपन, और 17,300 के ऊपर क्लोजिंग डे चार्ट में, तो हम ऊपर की साइड में जा सकते हैं। ये ध्यान में रखो, सिंपल लॉजिक है। समझ में आया आपको निफ्टी में क्या करना है? 17,080 के नीचे आपको सेल करना है। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,000, उसके नीचे ज़्यादा से ज़्यादा 17,920, यहाँ तक आपका सेकंड टारगेट रहेगा। ये ध्यान में आया। बाय किसके ऊपर करना है इसका भी लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। 17,240 के ऊपर आपको बाय करना है। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,280 और सेकंड टारगेट रहेगा ऊपर में साइड में 17,324। ये लेवल रहेंगे अगर आप फ्लैट ओपन होता है निफ्टी ओपन होता है तो फ्लैट ओपन। अगर आप गैप अप गैप डाउन होता है तो आपको ये दोनों लेवल ध्यान में रखने होंगे। ऊपर की ये 300 पॉइंट की जो रेंज है आपको वो ध्यान में रखनी होगी। तो वैसे अभी हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। मैंने आपको डे चार्ट में भी व्यू समझा दिया इसका निफ्टी का, और कल के दिन में हमें क्या करना चाहिए वो भी मैंने समझा दिया। अभी हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। अभी हम बैंक निफ्टी को भी हम पहले एक डे चार्ट में हम इसको नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, मैंने आपको पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखाया, कहाँ तक आए? 30,000 तक आए, 30,500 के आसपास आए। फिर से हम ऊपर में एक चैनल में चलने लगे, चैनल में भी हमने एक चैनल दिखाई, यहाँ पे ये चैनल में चलने लगे, फिर से चैनल को ब्रेकआउट दिया। ऐसे हमने पिछले इसमें ट्रेड करा है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो
यहाँ पे अगर हम यहाँ से नीचे से अगर ऊपर तक यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाए, क्योंकि ये अप ट्रेंड था, अगर हम ऊपर तक ट्रेंड फिबोनाची लगाए तो फिबोनाची का यहाँ पे 0.618 का रिजेक्शन कहाँ पे आ रहा है, ये लेवल बहुत ध्यान में रखो, क्योंकि अगर जब तक मार्केट इसके बीच में, ये दोनों रेंज के बीच में जब तक मार्केट है तब तक ये इसी लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, मार्केट इसी लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। हमें यहीं पे आने के बाद मार्केट को ट्रेड करना है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जब तक मार्केट ये हाई और ये लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट हमें दूसरे अलग लेवल दिखाएगा नहीं, तो ये ध्यान में रखो। जब तक मार्केट ये दोनों हाई और लो में है तब तक हमें इस लेवल की रिस्पेक्ट करनी ही करनी है। तो यहाँ पे देखो 0.618 का रिजेक्शन है, यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है 37,470 के, और 0.5 का रिजेक्शन है यहाँ पे 36,120 के आसपास। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, इस दिन में देखो आप, इस दिन में ये वाले दिन में देखो कहाँ पे आ रहा है, एक रेंज आप मार्क करके रखो। और यहाँ पे भी अभी इस रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद हम कहाँ तक गए थे, यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद हम गए थे 41,000 टू 41,000 42,000 तक गए थे। उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे आए, ऊपर गए, नीचे आए, ऊपर गए। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, हम इसमें भी एक चैनल में चल रहे हैं, बैंक निफ्टी भी एक चैनल में चल रहा है। यहाँ पे देखो ऊपर में एक टच, यहाँ पे दूसरा टच, यहाँ पे एक टच, यहाँ पे दूसरा टच, यहाँ पे तीसरा टच, यहाँ पे नीचे में 3 टच हो चुके हैं। अभी ये थर्ड वाला टच जो ऊपर में होने वाला है उसको टच करने के लिए जा सकता है, या फिर वहीं से रिटर्न होने के बाद यहाँ से फिर से नीचे आ सकता है। ऐसा हो सकता है, मैं आपको अभी बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अभी डे चार्ट में आपको कंडीशन समझ में आई कि अभी की कंडीशन क्या है। अभी हम चल रहे एक चैनल में, ये चैनल चल रही थी, चैनल के अंदर भी हम चैनल में चल रहे थे। उसके बाद ये चैनल अंदर वाले चैनल को ब्रेकआउट करने के बाद हम गए 42,000 तक, 42,000 के बाद नीचे आए, ऊपर गए, नीचे आए। तो अभी नीचे में हम 3 टच करके गए, ये वाली ये जो चैनल है उसमें 3 टच करके दिए हमने। अभी ऊपर में हमें एक और टच करना चाहिए, ऐसे हिसाब से अभी हम ऊपर जा रहे। ये समझ में आया। अभी के कंडीशन में बैंक निफ्टी चल रहा है, इसमें चैनल में चल रहा है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे देखो आवरली चार्ट में, यहाँ पे देखो अगर हम ऊपर से नीचे तक यहाँ पे अगर हम फिबोनाची लगाए तो फिबोनाची लगाने के बाद यहाँ पे देखो 0.618 का रिजेक्शन है, यहाँ पे 0.5 का रिजेक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने 0.5 के रिजेक्शन को यहाँ पे इसने होल्ड किया। होल्ड करने के बाद उस दिन में उसने यहाँ पे अपने खुद को होल्ड किया। होल्ड करने के बाद दूसरे दिन में इसने गैप अप दिखाया, बहुत बड़ा गैप अप होने के बाद, और उसके ऊपर इसने 0.382 का रिजेक्शन लिया। उसके यहाँ पे वो खुद को सस्टेन नहीं कर पाया और दूसरे दिन में नीचे आने लगा। तो यहाँ पे देखो अगर 15 मिनट के चार्ट में अगर हम देखें, मतलब ये वाले ये लेवल है, इस लेवल की वो रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने देखा, मतलब यहाँ पे देखो आप इस लेवल की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हम भी उसी लेवल की रिस्पेक्ट करेंगे और उसी के हिसाब से हम हमारे लेवल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, कल के दिन में हमें क्या करना है, कल के दिन में हमें करना है, और यहाँ पे और एक देखो, यहाँ पे और एक बार देखो कि ये देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक ये जो अप ट्रेंड चला है, अगर हम इसकी फिबोनाची लगाए तो इसके हिसाब से हम हमारे टारगेट निकाल सकते हैं। तो हमारे टारगेट क्या आ रहा है, हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल आ रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं। देखो कल के दिन में तो मैं आपको बता देता हूँ, कल के दिन में यहाँ पे देखो, कल के दिन में अगर इसने 35,900 अगर इसको ब्रेक कर दिया तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा फ्लैट ओपन होते क्लियर। ये बात क्लियर कर दूं मैं कि अगर फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी ने 35,900 को ब्रेक कर दिया तो हमारे इमीडिएटली टारगेट रहेगा 35,800 यहाँ तक, 35,800 के यहाँ पे, उसके बाद नीचे यहाँ पे रहेगा 35,600 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट ने किया है कंसोलिडेशन इस लेवल के आसपास, मार्केट ने किया है कंसोलिडेशन 35,600 के आसपास, और यहाँ पे बायर्स उसको आसानी से नीचे नहीं जाने देंगे। और यहाँ पे आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है 0.236 का रिजेक्शन आ रहा है। यहाँ पे फिबोनाची का जो हमने ये आप ट्रेंड की बात की है उसके अगर फिबोनाची लगाए तो यहाँ पे आ रहा है 0.236 का रिजेक्शन है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। बायर्स यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की है वो उसको नीचे आने नहीं देंगे, इसके ऊपर ही रखेंगे। अगर इसके नीचे आने लगेगा तो यहाँ पे हमारे बहुत बड़े टारगेट ओपन हो जा रहे हैं। मतलब ये जो गैप था, ये जो आपको गैप मिलेगा, ये गैप पूरा का पूरा फिल हो जाएगा बैंक निफ्टी के हिसाब से। और ये गैप कहाँ पे फिल होगा, डायरेक्टली 34,900। अगर इसके नीचे चला जाएगा तो बहुत नीचे वाले टारगेट ओपन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 0.382 का रिजेक्शन है यहाँ पे, इसके नीचे चला जाएगा तो डायरेक्ट 0.5 दिखने को मिलेगा आपको। फिबोनाची बहुत अच्छे से वर्क करती है ट्रेडर्स, ये ध्यान में रखो।
तो यहाँ पे ध्यान दो ट्रेडर्स, अभी हम क्या कर सकते हैं, कल के दिन में अगर फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होने के बाद आपका डायरेक्टली अगर कल के दिन में नेगेटिव कैंडल क्लोज हो जाती है 35,900 के नीचे, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 35,800, 100 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके नीचे आपका टारगेट रहेगा 35,600। 35,600 होल्ड कर सकते हैं बायर्स, ये ध्यान में रखो। 35,600 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 35,600 500, तो ये ध्यान में रखो। अभी ऊपर की साइड में हम बाइंग कहाँ पे कर सकते हैं, बाइंग के लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। बाइंग के लिए हम कहाँ पे देखेंगे, बाइंग के लिए हम यहाँ पे देखेंगे 36,300। जब तक 36,600 क्रॉस नहीं होता 36,600, तो तब तक हम ऊपर की साइड में बाइंग नहीं करेंगे। अगर जो रिस्की ट्रेडर हो गए उनके लिए मैं आपको एक बता देता हूँ, ये जो लास्ट में जो रेंज बना के गया है, ये जो रेंज बना के गया है, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो गए तो एक चांस ले सकते हो 36,150। 36,150 जैसे ही क्रॉस होगा, 36,150 जैसे ही क्रॉस होगा, आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हो। बाइंग करने के बाद जो जहाँ पे सेफ ट्रेडर बाइंग करेंगे 36,300, वो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। और ऊपर की साइड में यहाँ पे ध्यान रखो, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है 36,600, 36,500, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। तक आने के बाद निकल जाना आप, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ध्यान रखो 36,300 आपका फिर जो रिस्की ट्रेडर होगा आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा। और सेफ ट्रेडर 36,300 अगर क्रॉस हो जाता है तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 36,500 600, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक आप निकल जाना। समझ में आया ट्रेडर्स? मैंने आपको बैंक निफ्टी के डे चार्ट में कैसे पोजीशन चल रही है उसके हिसाब से बता दिया, और कल के दिन में क्या करना है, कल के दिन में इंपॉर्टेंट लेवल हो गए वो भी मैंने बता दिया आपको। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट लेवल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। और हाँ, इंडिकेटर के भी वीडियो आने वाले हैं, अभी से मैं कंटिन्यू डालना शुरू कर दूंगा वीडियो, और इंडिकेटर के भी वीडियो आएंगे। तो उसकी सजेशन के लिए आपको जो इंडिकेटर चाहिए होगा आप मेल भी कर सकते हो, मेल मेरा नीचे है, मेल में चेक करता हूँ, उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता उसके लिए सॉरी, पर आप मेल भी कर सकते हो मुझे, या फिर कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट करने के बाद मैं आपको जो पेड जो इंडिकेटर होगा उसका मैं फ्री आपको अवेलेबल कर दूँगा, तो वो एक देख लेना। और कोर्स भी है मेरा 1% वाली स्ट्रैटेजी है, डेली 1% आप उसमें से निकाल सकते हो। तो और पार्ट टू जो है वो बहुत देर से पेंडिंग है, तो पार्ट 2 में मैं लाऊंगा, उसकी फिक्र मत करना ट्रेडर्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। और हाँ, जिसको कोर्स लेना होगा तो उसके लिए कुछ मैं ये नहीं करता कि आप मुझे इतने पैसे दो, कुछ नहीं, फ्री अकाउंट ओपनिंग है, अपस्टॉक्स है, यहाँ पे नीचे में अपस्टॉक है, एलिस ब्लू, तो दोनों में से किसी में भी आप अकाउंट ओपन कर लो। तो आपका अकाउंट ओपन होने के बाद जो क्लाइंट आईडी होगा, जो आपका आईडी होता है, वो आप एक बार मुझे मेल कर सकते हो, या फिर आप गूगल फॉर्म में मैंने डाल दिया, आप गूगल फॉर्म में डाल दो, तो उसके हिसाब से मैं आपको कोर्स में ऐड कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।